Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 6. And the name of the chapter is If I Could. ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों की तरह ही एक छोटे से लड़का और लड़की हैं। वो ये कहते हैं कि अगर वो कुछ कर सकते तो वो क्या करते। ठीक है, मतलब जो मैंने अभी बात बोली इसका क्या मतलब है, अगर सपोज करिए आपके पास कोई मैजिकल पावर हो जाए और आपसे कोई ये कहे कि अगर मैं आपको ये पावर दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है आप सब कुछ चूज कर लीजिए, तो आप क्या करोगे? आप चॉकलेट्स मांगोगे, आप बोलोगे मुझे यहाँ जाना है या मुझे इस तरीके के कपड़े पहने, यही सब बोलोगे ना। तो इस पोएम में, इस चैप्टर जो है वो हमारा पोएम के फॉर्म में आप लोग देखोगे बिल्कुल आप लोगों जैसे ही एक बॉय और गर्ल हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ये चीज होता तो मैं क्या क्या करता। तो वो क्या करना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या चीज है जो वो करना चाहते हैं। तो आ जाओ मेरे साथ, चलो इस पोएम में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इंग्लिश का बुक ओपन करिए और चैप्टर नंबर 6 खोल लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने चैप्टर नंबर 6 ओपन कर लिया होगा। इस चैप्टर का नाम है इफ आई कुड। ठीक है, तो चलो आज अब पढ़ते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों की तरह एक बॉय और गर्ल हैं। तो देखो ये दोनों ना आपस में बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ कर सकते तो क्या करते। तो देखो ये दोनों आपस में बात करते हुए क्या कह रहे हैं, देखो, इफ आई कुड टच द स्काई आई वुड ग्रैब अ स्टार। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि अगर हम लोग स्काई को टच कर सकते, अगर ये पॉसिबल होता कि हम स्काई को टच करते, तो सबसे पहले हम लोग स्काई से क्या मांगते, स्काई से हम लोग स्टार्स को ग्रैब कर लेते, मतलब छीन लेते। ठीक है, अगर हमारे ये दोनों बच्चे आपस में क्या करेंगे, अगर हमारे हाथ स्काई तक पहुंचते तो हम स्टार्स को ग्रैब कर लेते। एंड हैंग इट इन माई बेडरूम इफ आई कुड टच द स्काई। ठीक है, और स्टार्स को लाने के बाद वहां से क्या करते, उन स्टार्स को अपने बेडरूम में सजा देते, मतलब हैंग कर देते, लटका देते, जिससे हमारा बेडरूम बहुत खूबसूरत दिखता। आई वुड फेल डाउन द मून। ओके, इफ आई कुड टच द स्काई आई वुड फेल डाउन द मून एंड यूज इट टू लाइट अप माई रूम। ठीक है, तो फिर ये देखो, फिर बच्चे क्या बोलते हैं कि अगर सपोज करो हमारे हाथ फिर से स्काई तक पहुंच पाते, तो इस बार हम लोग मून को ले आते अपने साथ, और मून को लाने के बाद हम लोग क्या करते, अपने रूम में रख देते, जिससे हमारे रूम में रोशनी रहती। ठीक है, तो ये बच्चे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये क्या लाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि अगर हमारा हाथ स्काई तक पहुंचता तो हम स्टार्स को ले आते, और स्टार्स को लाने के बाद अपने रूम में हम लोग लगा देते। ठीक है, जिससे हमारा रूम बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता। अब फिर से अगर हमारे हाथ स्काई तक पहुंच पाते तो इस बार हम लोग मून को ले आते, जिससे हमारे रूम में क्या हो, रोशनी हो जाए। इफ आई कुड टच द स्काई आई वुड कैच अ क्लाउड एंड यूज इट फॉर माई पिलो। और अगर फिर से हमारे हाथ स्काई तक पहुंच पाते तो स्टार और मून के बाद इस बार हम लोग क्लाउड्स को ले आते, और क्लाउड्स को लाने के बाद क्लाउड्स को हम लोग पिलो बना लेते, जिसके ऊपर सर रख के रातों में हम लोग सोते। पिलो का मतलब जिसपे आप लोग सर रख के सोते हो, तकिया। ठीक है, तो ये बच्चे क्या कह रहे हैं, स्टार्स और मून तो लाने के बारे में उन्होंने सोच लिया, ये फिर से कह रहे हैं कि अगर हमारा हाथ पहुंचता तो इस बार हम लोग क्लाउड्स को लेके आते और उन क्लाउड्स को हम लोग पिलो बना देते। इफ आई कुड टच द स्काई आई वुड गिव अवे ऑल द स्टार्स दैट आर देयर टू स्प्रिंकल एवरीवेयर। ठीक है, अगर मेरे हाथ स्काई तक पहुंच पाते तो मैं क्या करता, मैं सारे स्टार्स को एक साथ हाथों में लेके ऐसे उड़ा देता, और ऐसे करता तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह स्टार ही स्टार होते, सिर्फ स्काई में नहीं, हमारे लैंड पे भी होते। ठीक है, तो देखा आपने कितना ब्यूटीफुल ये पोएम है। इस पोएम को लिखा है नताशा जोसेफोविट्ज ने। ठीक है, चलो तो आ जाओ देख लेते कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमने इस पोएम से सीखा है। टच, टू पुट योर हैंड और फिंगर्स ऑन समबडी समथिंग। टच का मतलब है जब आप किसी चीज को छूते हो। ठीक है, पिलो, अ कुशन, पिलो का मतलब तकिया है। ग्रैब, टू टेक समथिंग विद अ सडन मोमेंट। ग्रैब का मोमेंट जब आप कोई भी चीज को छीनते हो अचानक से। ठीक है, स्प्रिंकल, स्प्लैश, स्प्रिंकल का मतलब इस तरीके से फेंक देना। चलो अब आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, कुछ करेक्ट ऑप्शन है उन्हें चूज करना है इसमें से। द चाइल्ड वांटेड टू हैंग द मून इन हिज। जो बच्चा है वो मून को कहाँ टांगना चाहता था, बेडरूम, बाथरूम या स्टडी रूम में, अपने बेडरूम में। द चाइल्ड वांटेड टू यूज द क्लाउड एज हिज। ये बच्चे क्या चाहते थे, क्लाउड को क्या किस तौर पे यूज करना, शीट, पिलो या शर्ट, पिलो। नाउ
अब हमें क्या करना है, ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। इफ आई कुड डैश आई वुड डैश डैश बेडरूम। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं। पहला है देखो, इफ आई कुड टच द स्काई। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे टच द स्काई। इफ आई कुड टच द स्काई आई वुड ग्रैब अ स्टार। ओके, तो आई वुड ग्रैब अ स्टार डैश बेडरूम। फिर क्या है यहाँ पे, आ जाओ देख लेते हैं। एंड हैंग इट इन माई बेडरूम। ठीक है, एंड हैंग इट इन माई बेडरूम। ठीक है, आ जाओ अब यहां देखते हैं। इफ आई कुड डैश आई वुड फॉल डैश एंड। इफ आई कुड टच द स्काई आई वुड फॉल। कौन सी लाइन आएगी यहाँ पे देखो, आई वुड फॉल डाउन द मून। एंड अब यहाँ पे क्या आएगा देखो, एंड यूज इट टू लाइट अप माई रूम। एंड यूज इट टू लाइट अप माई रूम। ठीक है, तो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स हमने इन सेंटेंसेस को भी कंप्लीट कर लिया। अब चलो वर्ड बिल्डिंग देखते हैं क्या है। फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच राइम इन। ठीक है, राइम विद। देखो ये ना कुछ वर्ड्स हैं, हमें इनका रिदमिक वर्ड्स मतलब राइमिंग मैचिंग वर्ड्स इस पोएम से ढूंढना है। नून, तो नून का कौन सा है, चलो देख लेते हैं। नून का है मून। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे मून। प्राउड, प्राउड का कुड उड दोनों होगा, प्राउड कुड। ठीक है, या फिर आप उड भी यूज कर सकते हो, प्राउड उड। द फ्राई, फ्राई का क्या रिदमिक वर्ड है, आ जाओ देख लेते हैं। फ्राई माई। ठीक है, देखो फ्राई माई। चलो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें क्या करना है। रुचि's फादर बॉट सम स्वीट्स, लुक एट द रिसिप्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, रुचि नाम की एक लड़की है, उसके पापा कुछ स्वीट्स लेकर आए हैं, तो उस स्वीट का ये रिसिप्ट है। आप लोग देखे होंगे जब भी आपके पेरेंट्स कुछ खरीदते हैं तो वो अपने साथ एक स्लिप लेके आते हैं। ठीक है, इस स्लिप में क्या लिखा होता है, उसका दाम लिखा होता है, उसका कॉस्ट है, उसपे क्या चीज है, सब कुछ इसमें लिखा होता है। तो अब आपको इस रिसिप्ट को अच्छे से देखना है और उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, व्हिच आइटम्स डिड ही बाय। तो रुचि के फादर ने कौन कौन सी चीजें खरीदी हैं, लड्डू और बर्फी। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या है, ही बाय लड्डू एंड बर्फी। ठीक है, वॉट वॉज द वेट, अब इन सब का क्या वेट था, देखो 1 kg 1 kg। ठीक है, सो द वेट वॉज 1 kg ईच। ये दो है तो ईच लगाओगे। हाउ मच मनी डिड ही पे इन ऑल, टोटल उन्होंने कितना बिल पेमेंट किया है, तो देखो 450। ठीक है, तो टोटल ही पेड रुपीज 450 इन टोटल। ठीक है, चलो नाउ अब आपको क्या करना है, ड्रॉ एंड कलर योर फेवरेट स्वीट्स इन योर नोटबुक। अच्छा, जिस तरीके से रुचि के पापा लड्डू और बर्फी लेकर आए हैं, वैसे ही आपको अपने नोटबुक में आपको कौन सी मिठाई बहुत पसंद है उसका फोटो बनाना है और साथ ही साथ उसको कलर भी करना है। ठीक है, सपोज आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है तो व्हाइट कलर का है, सपोज आपको रसमलाई पसंद है तो येलो कलर का है। ठीक है, तो जो भी मिठाई आपको पसंद है आप अपने नोटबुक पर उसका फोटो बनाओगे, कलर भी करोगे। ओके, सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर एंड कंप्लीट द एक्सरसाइज which you have given as your homework. Okay, now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, take very good care of yourself. Bye.